पुणे की इंद्रायणी नदी पुल हादसे में एनडीआरएफ का रेस्क्यू का काम पूरा। प्रशासन स्थानीय रेस्क्यू ग्रुप की मदद लेगा। जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ को फिर से बुलाया जाएगा। इंद्रायणी नदी पुल हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 51 लोगों को बचाया गया है। प्रशासन के पास अब किसी के लापता होने की शिकायत नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों के इलाज के उचित इंतजाम का निर्देश। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कलेक्टर से हादसे की विस्तृत रिपोर्ट की तलब। दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा। विमान हादसे में मारे गए पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज होगा अंतिम संस्कार। सुबह 11:30 बजे अस्पताल उनके परिवार को सौंपेगा पार्थिव शरीर। पूर्व सीएम रूपाणी के पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे तक पहुंचेगा राजकोट। शाम को 5 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 90 लोगों के डीएनए सैंपल मैच हुए। अब तक 33 लोगों के शव परिवारों को सौंपा गया। अहमदाबाद विमान हादसे का नया वीडियो सामने आया। क्रैश के बाद आग में जलता दिख रहा एयर इंडिया का विमान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में आर्यन कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज। सीईओ युकाडा सोनिका के मुताबिक लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पर भड़के पैसेंजर। हैदराबाद के लिए जाने वाले विमान कैंसिल होने से नाराज लोगों ने हंगामा किया। यात्रियों का आरोप रविवार की दोपहर 1:40 पर उड़ान थी। बिना किसी पूर्व जानकारी के उनकी उड़ान अचानक कैंसिल कर दी गई। यात्रियों के हंगामा करने पर अधिकारियों ने रात को 10 बजे पैसे वापस करने का ऑफर दिया। यात्रियों ने पैसे लेने से इनकार किया। दूसरे विमान से हैदराबाद पहुंचने की मांग। पीएम मोदी ने साइप्रस में बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में शिरकत की। राष्ट्रपति निकोलस मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साइप्रस के बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का आह्वान। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोलस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस रिश्ता मजबूत कर रहे हैं और इसकी कई आगे संभावनाएं भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। साइप्रस में ग्रैंड वेलकम हुआ। राष्ट्रपति निकोलस खुद एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे। साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के लोग दिखे उत्साहित। बोले, हमारे लिए गर्व का पल। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत। पेट से जुड़ी समस्या की वजह से उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के गैस्ट्रो विभाग में भर्ती किया गया है। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ आया सामने। राजा के भाई सचिन ने सोनम पर तंत्र क्रिया के लिए राजा की बलि देने का आरोप लगाया। सचिन रघुवंशी के मुताबिक अपने पिता को बचाने के लिए सोनम ने राजा की बलि दी है। सोनम के नार्को टेस्ट करवाने की मांग। राजा रघुवंशी का आज किया जाएगा 13वीं संस्कार। राजा के परिवार के साथ रघुवंशी समाज के लोग मौजूद रहेंगे। राजा रघुवंशी की हत्या के विरोध में इंदौर में लोगों ने किया प्रदर्शन। हत्यारों को फांसी देने की मांग। पंजाब के मोहाली में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भड़की जंगल की आग। आसपास के इलाकों में भरा धुआं। कर्नाटक के हासन में करंट लगने से 2 हाथियों की मौत। कॉफी बागान में बिजली के तार पर पैर रखने के चलते हाथियों की मौत हुई है। भारी बारिश के चलते बिजली के तार टूटकर नीचे गिरे। प्रयागराज में आसमानी आफत। 2 अलग अलग जगह पर आकाशीय बिजली गिरी। चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से बुरा हाल। कई इलाकों में पानी में डूबी नजर आई सड़कें। मुंबई में आज सुबह हुई भारी बारिश। कई इलाकों में हुआ जलभराव। सूरत में बीती शाम मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में हुई तेज बारिश। अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह तेज बारिश के साथ हल्की बारिश हुई है। मौसम हुआ खुशनुमा। तेज गर्मी से राहत मिली। मनाली में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। पर्यटकों से गुलजार हुए बाजार। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। नंदी हॉल में बैठकर पूजा अर्चना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा। कहा कि ईरान ट्रंप को मानता है अपना सबसे बड़ा दुश्मन। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा सुलग रहा है तेहरान। कहा कि हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया बल्कि उन्होंने तेहरान खाली करने की उन्हें सलाह दी है। ईरान इजरायल में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया वैसे ही ट्रेड का इस्तेमाल करके ईरान और इजरायल के बीच समझौता करवाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी की हत्या की इजरायल की योजना पर वीटो किया। व्हाइट हाउस के अधिकारी का दावा। ईरान ने इजरायल के तटीय इलाकों पर किया ताजा मिसाइल अटैक। धमाके के बाद इमारत और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग की ऊंची लपटें उठती दिखी। मिसाइल हमले के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश की जारी। फिलहाल किसी के मारे जाने की खबर नहीं। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव के काम में लगी। उत्तरी इजरायल में भी ईरानी मिसाइल ने की भारी तबाही। कमर्शियल इमारत को किया टारगेट। इजरायली इमरजेंसी सर्विस मौके पर राहत और बचाव में जुटी। इजरायल ने माना कि ईरान के 22 मिसाइल उसके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब रहे हैं। रविवार तक ईरान ने कुल 270 मिसाइलें दागी।
इजरायली सेना ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर को बमबारी में तबाह करने का दावा किया। कई और टारगेट को भी उड़ाने के लिए वीडियो जारी किया। इजरायली हमले में ईरान के IRGC खुफिया संगठन के प्रमुख जनरल मोहम्मद काजमी की मौत, उप प्रमुख जनरल हसन मोहम्मद भी मारे गए। इजरायली सेना ने ईरान पर भीषण हमले की चेतावनी दी। ईरानियों को सैन्य हथियार उत्पादन कारखानों को तत्काल खाली करने के लिए कहा। ईरान ने इजरायल को कब्जे वाली जमीन खाली करने की भी चेतावनी दी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता कर्नल रेजा सैयद ने कहा कि ईरान ने इजरायल के हमले पर विनाशकारी प्रतिक्रिया की कसम खाई है। ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज चौथा दिन। इजरायली हमले में अब तक ईरान में 406 लोगों की मौत हुई है। 656 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर। ईरान सरकार ने इजरायली हमले में फिलहाल 224 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। बताया गया कि मारे गए 90% से ज्यादा लोग आम नागरिक हैं। ईरानी मिसाइल हमले में इजरायल को भी हुआ है भारी नुकसान। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक 14 नागरिकों की जान गई है, जबकि 290 से ज्यादा इजरायली घायल हुए हैं। ईरान के साथ जंग के बीच इजरायल का गाजा पर हमले जारी। पिछले 24 घंटे में इजरायली हमले में 65 फिलिस्तीनियों की जान गई है, कई घायल। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के प्रशांत तटीय इलाके में भूकंप के जबरदस्त झटके। 5.6 तीव्रता के भूकंप से तटीय शहर कलाओ फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं।